जय श्री महाकाल। आज के अपने इस वीडियो में हम कामाख्या मंदिर की बात करेंगे और अम्बुवाची का जो मेला है जो कि जून के महीने में आता है उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कि तंत्र के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, साधक हैं, वो सब कामाख्या मंदिर को सर्वोच्च स्थान देते हैं। कामाख्या जो है वो तंत्र की स्थली है और आप इसे एक तरह से साधकों का, तांत्रिकों का सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। तो ये मंदिर कहाँ पर है, क्या इसकी मान्यताएं हैं और यहाँ का क्या फल है साधकों के लिए, तांत्रिकों के लिए इसका क्या लाभ है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर की दूर कामाख्या में कामाख्या मंदिर है। और कामाख्या जो इसकी अगर प्रॉपर लोकेशन की बात की जाए तो कामाख्या से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है और एक पहाड़ी पर बना हुआ है और इसका तांत्रिक महत्व बहुत ही अधिक है। तो प्राचीन काल से सत्युगीन जो तीर्थ कामाख्या मंदिर है, आज के समय में इसको तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल माना जाता है। और पूर्वोत्तर का मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से ये करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर इस नीलांचल या फिर नील शैल पर्वतमाला जो है, यहाँ पर ये जो शक्तिपीठ है यहाँ विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ भगवती की महामुद्रा यानी कि जो योनि कुंड है वो स्थित है। तो मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण हैं, अगर वो दिन में 3 बार यहाँ के दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है, जो मलेच्छ वंश के राजा थे उन्होंने इसका करवाया था निर्माण, और बाद में पुनर्निर्माण है वो राजा नर नारायण और बाद में अहोम राजाओं के द्वारा करवाया गया था। 8वीं 17वीं सदी के जो बीच का समय है तब किया गया था। अब बात करते हैं जो अम्बुवाची का पर्व है जो जून के महीने में आता है, उसकी बात करते हैं। तो विश्व के जितने भी तांत्रिक मांत्रिक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि वर्ष में जब एक बार अम्बुवाची का ये जो मेला आता है तो वो कामाख्या जाकर इस मेले में भगवती की कृपा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर ज़रूर पहुँचें। तो अम्बुवाची पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। ऐसी मान्यता है पुराणों के अनुसार कि सतयुग में ये जो पर्व है 16 साल में एक बार आता था, द्वापर में 12 साल में एक बार, त्रेता में 7 साल में एक बार और कलयुग में हर साल जून के महीने में ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कलयुग में ये पर्व बार बार आता है और बार बार लोगों के लिए अवसर है कि वहाँ जाकर भगवती की कृपा प्राप्त करें, वहाँ एक जाकर वो पूजा अर्चना कर सकें। तो प्रचलित मान्यता क्या है कि देवी कामाख्या मासिक चक्र जो है उसके माध्यम से 3 दिनों के लिए यहाँ पर रजस्वला होती हैं। तो ये जो 3 दिन होते हैं उसमें जो मंदिर का द्वार है वो श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इस बार जो अम्बुवाची का जो पर्व है ये जून की 22, 23 और 24 तारीख को ये मनाया जाएगा। अगर इसके पौराणिक संदर्भ की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती जब रजस्वला होती है और भगवती के जो गर्भगृह में स्थित जो महामुद्रा है, योनि तीर्थ है, जो शिला है, वहाँ से 3 दिन तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। मतलब वहाँ का जो जल है वो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत आश्चर्य भी माना जाता है। तो इस बारे में जो राजराजेश्वरी कामाख्या रहस्य और 10 महाविद्या नाम के जो ग्रंथ हैं उनमें भी बताया गया है कि अम्बुवाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के जो कपाट है, जो द्वार है मंदिर के, वो अपने आप ही बंद हो जाते हैं। उनका जो दर्शन भी है उस समय निषेध माना जाता है, मतलब किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। तो ये पर्व कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे साल इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना के लिए जितनी भी प्रकार की सिद्धियां हैं या मंत्रों के पुरस्चरण हैं, उन्हें करने हेतु जो उच्च कोटि के तांत्रिक मांत्रिक अघोरी हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। और 3 दिन जब वो कपाट बंद रहते हैं उसके बाद जब वो खुलते हैं तो माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा और साधना की जाती है। तो यहाँ के जो कुछ शोधार्थी है, प्राचीन विद्या के विशेषज्ञ हैं, वो बताते हैं कि यहाँ पे एक मान्यता है, किंवदंती है, पुरानी कथा है कि जब घमंड में चूर असुरराज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठे थे। माँ कामाख्या ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो और कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो,
तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। अब वो जो असुर था वो घमंड में पूरी तरह से चूर था, लेकिन उसने पद के चारों सोपान सुबह होने से पहले पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि तभी महामाया ने अपनी माया से एक मुर्गे द्वारा, जैसे मुर्गा बांग देता है तो हमें लगता है कि सुबह हो गई, तो माता ने भी यही कहा कि एक मुर्गे की बांग से रात्रि समाप्ति की सूचना दी। तो नरकासुर ने क्रोध में मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उस मुर्गे का वध कर डाला। तो इस स्थान को आज भी कुक्टा चक्की के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे उस मुर्गे का वध किया गया था। तो बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया और नरकासुर की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र भगदत्त था वो कामरूप का राजा बना। तो जब भगदत्त का वंश लुप्त हो गया उसके बाद कामरूप राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और सामंत राजा थे वो कामरूप पर अपना शासन करने लगे। तो नरकासुर के नीच कार्यों के बाद और विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा जो प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर था वो लगभग ध्वंस हो गया था। तो ये जो मंदिर है बाद में दोबारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था, मंदिर जो है बाद में दोबारा अस्तित्व में आया। जिस तरह हमारे उत्तर भारत में हम कुंभ को बहुत बड़ा महापर्व मानते हैं, कुंभ में बहुत ज़्यादा मतलब जन समुदाय इकट्ठा होता है, लोग दर्शनों के लिए आते हैं, स्नान के लिए आते हैं। तो जो अम्बुवाची का जो पर्व है इसकी तंत्र के क्षेत्र में उसी प्रकार से बहुत पुरानी मान्यता है। यही वो वक्त होता है जब विश्व के सबसे प्राचीनतम जो तंत्र मठ है चीनाचारी आगम मठ के जो विशिष्ट तांत्रिक हैं वो अपनी साधना करने के लिए तिब्बत से यहाँ आते हैं। तो इस पर्व में जो माँ भगवती के रजस्वला होने से पूर्व जो गर्भगृह में जो उनकी महामुद्रा होती है वहाँ पर एक सफ़ेद वस्त्र चढ़ाया जाता है जो कि उन 3 दिनों के बाद लाल रंग का हो जाता है, रक्त वर्ण हो जाता है। और जब वो पूजा के कपाट खुलते हैं, लोग जब वहाँ पूजा अर्चना करने जाते हैं तो जो मंदिर के पुजारी हैं वो प्रसाद रूप में श्रद्धालु भक्तों को ये जो वस्त्र है इसका छोटा सा टुकड़ा ये वितरित करते हैं। इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, श्रद्धालु इसे वहाँ से लेकर आते हैं। और केवल भारत के ही नहीं, बांग्लादेश, तिब्बत, अफ्रीका जैसे देशों के जो तंत्र साधक हैं वो यहाँ अपनी साधना की शिखरता को प्राप्त करने के लिए, अपनी साधना को सफल करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो वाम मार्ग की जो साधना है उसका तो सर्वोच्च पीठ स्थल है, वाम मार्ग की साधना जिसमें हमारी पंचमकार साधनाएं आती हैं उनके लिए। तो इस मंदिर के अगर समय की बात करें कि दर्शन के समय होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक का और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक का समय होता है। कुछ भक्त हैं 5 बजे सुबह भी कतार में लग जाते हैं क्योंकि 3-4 घंटे में बारी आती है। तो यदि आप भी तंत्र में और इन सब में रुचि रखते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी जो साधनाएं हैं उनको शिखरता प्राप्त हो, आप साधनाओं में एक अद्भुत अनुभव लेना चाहते हैं, तो आप भी कामाख्या मंदिर का दर्शन करने ज़रूर जाएं। और वहाँ पे जो अद्भुत एक अनुभव होता है वो भक्तों को, साधकों को वहाँ पर ज़रूर मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत उच्च कोटि के साधक आए हुए होते हैं जो आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग ज़रूर दिखा देते हैं जिससे आपके काफ़ी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाता है, आपका जो साधना मार्ग है वो फिर आगे बढ़ जाता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया जाएगा। और आप आगे किन विषयों पे वीडियोस चाहते हैं वो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। बाकी आगे प्रयास रहेगा कि अलग अलग जो हमारे देश के तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं या कोई भी ऐसे स्थल हैं जो अलौकिक रूप से अपना एक अलग महत्व रखते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाए जाएँ ताकि आपको उनके बारे में जानकारी मिले और रोचक भी लगे। जय श्री महाकाल।